جی हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब अफनान का दोस्त अफनान को बताएगा कि तुम जानते हो जो लड़की रमशा तुम्हारे साथ घूमती फिरती थी वो मेरे शरीफ भाई जैसे दोस्त को बेवकूफ़ बनाकर उससे शादी करने वाली थी, जिस पर कहेगा अफनान तो फिर तुमने क्या किया, जिस पर कहेगा अफनान का दोस्त के तुम जानते हो कि मैंने वो शादी रुकवा दी, मैंने अपने जब भाई को सारी हकीकत बताई तो उसने तो फ़ौरन से शादी से इनकार कर दिया, जिस पर अफनान कहेगा ये तुमने क्या किया, तुम्हारी सोच इस कदर घटिया हो सकती है, मैं नहीं जानता था, जिस पर अफनान का दोस्त कहेगा तुम्हें क्यों दुख हो रहा है, क्या तुमने उससे शादी करनी थी जब तुम उस लड़की के साथ सीरियस ही नहीं थे, शादी तो तुम अलीज़े के साथ कर रहे हो ना, तो फिर देख लिया ना किस तरह की लड़की थी वो, तरह तरह से लड़कों के साथ अफेयर बनाती फिर रही थी और किस तरह से सोशल मीडिया पर भी अपनी घटिया किस्म की तस्वीरें डालती थी, इस पर अफनान कहेगा लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया, क्या गुजरी होगी उस वक्त उसके माँ बाप के दिल पर जब तुम्हारे भाई की बारात वहाँ से वापस लौटी होगी, जिस पर कहेगा अफनान का दोस्त अच्छा भाई मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें बता दिया कि मैंने रमशा के साथ ये किया है, तो लगता है तुम्हें रमशा के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव होता जा रहा था, तभी तो तुम्हें इतना दुख हो रहा है, जिस पर अफनान कहेगा इंसानियत भी कोई चीज़ है, जिस पर कहेगा अफनान का दोस्त तो इंसानियत अगर कोई चीज़ है तो जाओ उसकी बारात तो मेरा भाई वापस ले आया ना, जाकर तुम उससे निकाह कर लो, जिस पर अफनान कहेगा तुम बहुत ज़्यादा हद से बढ़ते जा रहे हो। उधर कासिम साहब जब जाएंगे साजिद के घर उसके अफसोस के लिए तो वो कहेंगे मैं उनकी बीवी और बेटी से मिलना चाहता हूँ, मुझे पता चला है कि उनकी एक ही बेटी है, उन्होंने मुझे बताया था, मैं उस बच्ची के सर पर हाथ रखकर उसे कुछ दुआएं देना चाहता हूँ, जिसके ऊपर उसका चचा कहेगा वो लड़की इस लायक नहीं है, मैं तो कहता हूँ आप शरीफ आदमी हैं, शरीफ इंसान है, ऐसा ना ही करें तो बेहतर होगा, जिस पर कासिम कहेंगे कि ये आप क्या कह रहे हैं, आपका ये सोच अपनी भतीजी के बारे में किस तरह की है, जिस पर कासिम से कहेगा रमशा का चचा मैं आपसे ठीक ही कह रहा हूँ, ये सब कुछ किया धरा उस लड़की रमशा का ही तो है, वही तो अपने बाप की जान की दुश्मन बनी है, ना वो इस तरह से सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस अपलोड करती और ना ही घर से भागती, तो ना ही आज साजिद साहब इस दुनिया से जाते, जिस पर कहेगा कासिम कि तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए, इसमें बच्ची का क्या कसूर है, ये तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग ही होते हैं जो हमारे माशरे की बच्चियों की इज्जत को दो कौड़ी का कर देते हैं, अगर साजिद ने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया था तो तुम्हें